नमस्कार। प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है सरकार का हिस्सा, डॉक्टर किरोड़ी का क्या किस्सा। क्योंकि फोन टैपिंग विवाद पर बीजेपी के नोटिस का जवाब देने के बाद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के तेवर नरम पड़े हुए। अब समरावता मामले में अपनी फोटो के इस्तेमाल से भी उन्होंने मना कर दिया और ये कहा कि मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। ये समस्या क्या है? कृषि मंत्री ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनके फोटो का इस्तेमाल ना किया जाए। डॉक्टर किरोड़ी ने लिखा कि समरावता के लोग और नरेश मीणा समर्थक विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। घेराव के बैनर पोस्टर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की फोटो लगाई जा रही थी। मंत्री रहते हुए डॉक्टर किरोड़ी की फोटो आंदोलन में समर्थन के तौर पर इस्तेमाल होने से सियासी तौर पर बीजेपी और सरकार के लिए असहज स्थिति होती है। डॉक्टर किरोड़ी खुद भी नहीं चाहते कि अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वालों के समर्थन का ठप्पा उन पर लगे। और आज इसी पर करेंगे हम चर्चा कि आखिर डॉक्टर किरोड़ी कभी आंदोलनकारी बन जाते हैं, कभी सरकार का हिस्सा हो जाते हैं। आखिर ये किस्सा क्या है, इसको जरा तलाशने की कोशिश करेंगे। जवाब देने के बाद किरोड़ीलाल के तेवर नरम। समरावता मामले में डॉक्टर किरोड़ी ने फोटो के इस्तेमाल से किया मना। नरेश मीणा समर्थक विधानसभा घेराव की कर रहे हैं तैयारी। घेराव के पोस्टर में डॉक्टर किरोड़ीलाल की फोटो लगाई जा रही थी। किरोड़ी बोले, मैं सरकार का हिस्सा हूं। सरकार का हिस्सा, किरोड़ी का क्या किस्सा? तो सरकार का हिस्सा, डॉक्टर किरोड़ी का क्या किस्सा, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे कि समरावता मामले को लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के सियासी स्टैंड के मायने क्या हैं? क्यों डॉक्टर किरोड़ी को लिखना पड़ा कि उन्हें समस्या हो सकती है, इसलिए उनके फोटो इस आंदोलन के दौरान इस्तेमाल नहीं करें? कैबिनेट मंत्री हैं, ऐसे में अगर वह सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है और उसमें उनकी फोटो प्रयोग की जाती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष को मौका मिलेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेरे, क्योंकि एक सीनियर लीडर, एक कैबिनेट मंत्री ही सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शनों में शामिल है। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक रास्ता बीच का निकालने की कोशिश की है कि अपने फोटो को यूज करने से मना किया है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया कि समरावता कांड के जो लोग प्रदर्शन करने वाले हैं समरावता कांड के विरोध में, उसका वो समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बीच का रास्ता निश्चित तौर पर निकाला है जिससे सरकार को की छवि को कोई दिक्कत नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि उन्होंने अपना यह स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि जैसा उन्होंने पहले समरावता जब वो गए थे 14 नवंबर को, और उस समय कहा था कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उस मांग पर अब उनका क्या स्टैंड है उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को सुरक्षित किया है, भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित किया है और साथ में अपने पद को भी सुरक्षित किया है। हेमंत जी, बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि इस दौरान उनके फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाए। हालांकि 3 बार उन्होंने समरावता जाने का भी जिक्र अपने एक्स हैंडल पर किया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, ये माजरा क्या है? कभी डॉक्टर किरोड़ी आंदोलनकारियों के साथ तो कभी डॉक्टर किरोड़ी सरकार के साथ। अब तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वे परमानेंट मंत्री हैं या नहीं हैं, या फिर वे सरकार के खिलाफ है, क्योंकि इससे पहले फोन टैपिंग के आरोप भी लगा चुके हैं। हेमंत जी, मैं किरोड़ीलाल जी मीणा को तब से जानता हूं जब बीकानेर मेडिकल कॉलेज में किरोड़ीलाल जी पढ़ते थे और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से उस समय उन्होंने संगठन में काम करना शुरू किया। उस समय से मैं किरोड़ी जी मीणा को जानता हूँ। बड़े संघर्षशील व्यक्ति है जी, धरातल के नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए तो आपको बुलाया हमने कि आप ही सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आप ही बता पाएंगे कि ऐसे धरातल से जुड़े हुए संघर्षशील व्यक्ति की सुनवाई सरकार में, संगठन में होती क्यों नहीं है? वे किसी भी मामले को लेकर सरकार को बोलते हैं तो सरकार उनके उल्टा ही एक्शन क्यों करती है? हेमंत जी, मैं यही आपकी बात पे आ रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर लोकतंत्र है।
किरोड़ी जी ने 5 साल तक संघर्ष किया था। आपने देखा होगा, जमीन से लेकर थाने तक, कलेक्ट्रेट तक धरना प्रदर्शन आंदोलन किरोड़ी जी ने किया था। किरोड़ी जी की जो व्यथा थी उसको सरकार ने सुना, किरोड़ी जी की बात को सरकार ने सुना। सुनने के बाद में किरोड़ी जी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, आपको पता नहीं है, सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो, किरोड़ी जी के पुरानी फोटोएं आपको पता है पोस्ट कर रहे हैं लोग, और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, एक वर्ग में आक्रोश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि किरोड़ी जी ने साफ कहा है, मैं सरकार का हिस्सा हूं, सरकार का हिस्सा था और सरकार में ही रहूंगा। लेकिन एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टी चाहे कितना भी प्रयास कर ले, ये कांग्रेस नहीं है। यहाँ गद्दार, निकम्मा ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पे ये होता है कि मेरा अपमान होता है, अपमान हो रहा है, सरकार में भी अपमान हो रहा है, मेरे फोन टेप किए जा रहे हैं, ऐसी भाषा यहाँ होती है। मैं बता रहा हूँ जी। हमारी पार्टी में किरोड़ी जी जैसे वरिष्ठ नेता, खाटी नेता अपनी बात रखते हैं संगठन के मंच पर, और समय समय पर वो अपनी बात आपके मीडिया के बंधुओं को भी बताते हैं। लेकिन किरोड़ी जी के बारे में एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि संगठन के व्यक्ति है, संगठन में रहे, संगठन में काम किया है, संगठन में रहेंगे, सरकार का हिस्सा है, सरकार का एक बात है चेतन जी, आपने ये तो कह दिया कि सबसे ज्यादा विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आंदोलन भी किए, आवाज भी उठाई, और इसके बाद उन्हें कृषि मंत्री का पद मिला, तो वे इस बात से ऐसे जरूर हुए कि जब इतनी मेहनत की और सरकार खुद की आई तो कोई पावरफुल डिपार्टमेंट नहीं मिला, और जब वे बोले तो आपने संगठन का चाबुक चला दिया, आपने नोटिस दे दिया उनको कि कारण बताओ। हेमंत जी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि किस कार्यकर्ता को किस रूप में उपयोग में लेना, जनता की सेवा करने के लिए। पार्टी तय करती है, मुख्यमंत्री जी तय करते हैं कि उनके कैबिनेट के अंदर कौन कौन मेंबर होंगे और क्या क्या पोर्टफोलियो होंगे। आपको नहीं, लेकिन उनके समर्थक तो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर किरोड़ी कौन से खेती कर रहे थे जो उनको कृषि विभाग दिया गया, वे तो डॉक्टर थे, आप तो बचपन से उन्हें जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज में थे, कम से कम चिकित्सा विभाग जैसा थोड़ा भारी भरकम विभाग ही दे देते तो वे शायद संतुष्ट हो जाते। हेमंत जी, क्या बात कर रहे हो आप? ग्रामीण विकास मंत्रालय, अजी वो उनके समर्थकों की बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनके समर्थकों की बात कर रहा हूँ चेतन जी। किरोड़ी जी के पसंदीदा विषय ग्रामीण विकास, आपको किसको कहते हो? ग्रामीण विकास के लिए किरोड़ी जी जाने जाते हैं, और ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जिसने राजस्थान के अंदर लोकसभा जीतने का इतिहास बनाया था 1,98,000 वोटों से सवाई माधोपुर से। याद करिए आप, इनका संघर्ष, इनका तपस्या, संगठन के प्रति समर्पण, ये साबित करता है कि किरोड़ी जी लोकतंत्र पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और लोकतंत्र पार्टी में अपनी बात रखने का अधिकार है। नोटिस भी मिला, नोटिस का किरोड़ी जी ने जवाब दिया, और ये कहा मैं सत्ता सिपाही हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ, और मैंने पार्टी फोरम पे अपनी बात रखी है और वो बात खत्म हो गई। आज किरोड़ी जी को क्यों कहना पड़ा कि मेरी फोटो का इस्तेमाल नहीं करे, मेरे यही तो पूछ रहे क्यों कहना पड़ा, यही तो बताएंगे आप। कहना पड़ा वो इसलिए कहना पड़ा कि विपक्षी पार्टियां सोशल मीडिया के माध्यम से एक दुष्प्रचार चला रही थी पुराने वीडियो को लेकर के, पुरानी फोटो को लेकर के, उनका उसको तो अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं। उनको ये क्यों कहना पड़ा कि मुझे समस्या खड़ी हो सकती है? ये समस्या किससे खड़ी हो सकती है उनको? बिल्कुल, मैं इस बात पे आता हूँ। हाँ। कोई भी नेता, अगर जैसे मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मेरे पुराने वीडियो कोई हो, अगर मान लो मेरी पुरानी फोटो में कोई अगर कोई हो, तो आपको पता है किरोड़ी जी ने एक बार दूसरी पार्टी में भी काम किया है। हाँ, तो उस समय के जैसे कांग्रेस में भी होता है, बीजेपी में भी होता है, सभी पार्टियों में होता है। तो उन पुराने वीडियो को विपक्षी पार्टियों के लोग सोशल मीडिया पर जब वायरल करने लगे तो नुकसान किसका होगा? किरोड़ी जी का नुकसान होगा। किरोड़ी जी ने कहा है खबरदार है। तो क्या नुकसान होगा? तो सब जानते हैं डॉक्टर किरोड़ी के बारे में कि वो खांटी नेता है, अब वो जमीनी नेता, आंदोलन करते रहे। हेमंत जी, जनता है ना, जनता। अब नुकसान क्या होगा ये बताइए ना। मैं बता रहा हूँ, नुकसान का ही बता रहा हूँ। जनता परसेप्शन पे चलती है, ग्रामीण के अंदर, शहरी क्षेत्र के अंदर, ढाणी के अंदर, गाँव के अंदर, बड़े जो गांवों के लोग हैं उनको नहीं पता होता ये वीडियो कब का है। वो ये सोचते हैं क्या पता ये किरोड़ी जी ने कल बोला होगा, क्या पता परसों बोला होगा। नहीं, गांव की जनता आजकल चेतन जी हमसे ज्यादा तेज हो गई है, उनको एक एक चीज पता है कि कौन सा वीडियो कब का है, और वो खुद आजकल ट्विटर पर उसी वीडियो को टैग करते हैं और लिखते हो रहे हैं कि ये उस वक्त का है, याद भी दिलाते हैं नेताओं को। लेकिन प्रदीप चतुर्वेदी जी, बीजेपी कह रही है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए आप गुमराह, आ रहा हूं चेतन जी, इसलिए आप गुमराह कर रहे हैं, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर के भ्रामक प्रचार विपक्ष कर रहा है। हेमंत जी, इसके में जरूरत ही नहीं है। अगर आप देखें तो राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी और भाजपा में आपस में जो टकराव चल रहा है,
और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि अब भाजपा नेतृत्व के इशारे पर उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, जिसका उन्होंने जवाब दिया, और जवाब बड़े ही उन्होंने अब झुके हुए अंदाज में उनको उनकी घमंड को तोड़ने का प्रयास पूरा कर दिया गया है, और उनको इशारा कर दिया गया कि भाजपा में अब आपके इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त करने की सीमा नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि नरेश मीणा इनके विकल्प के रूप में उभर रहे हैं। संभवतः में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरह से उनकी लोकप्रियता के साथ समर्थकों ने मीणा समुदाय में उनको सपोर्ट किया है, उससे केंद्रीय नेतृत्व ने समझ लिया है कि उनका विकल्प हमारे पास तैयार है। इसलिए किरोड़ी मीणा को वो एक इशारे में समझा रहे हैं कि अब जिस तरह से आपकी जो राजनीति चलती थी और जिस तरह की राजनीति आप करते हैं, उन्होंने समर्थकों के माध्यम से भाजपा पर दबाव बनाया कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, विभागों के बंटवारे पर उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने दौसा संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा में चुनाव हारने पर यह कहा था कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा। उसके दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो इस्तीफा दे भी नहीं पा रहे और मंत्री पद छोड़ भी नहीं पा रहे। अभी उन्होंने हाल में एक बयान दिया कि आप विधानसभा क्यों नहीं आ रहे हैं, आप अपना काम क्यों नहीं संभाल रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, जबकि रोज वो दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कही थी कि बुढ़ापे में पता नहीं कब पेशाब की प्रॉब्लम हो जाए बूढ़े आदमी को, तो कभी भी बीमारी हो सकती है और वापस ठीक भी हो सकते हैं, उसको तो आपने नहीं बताया। तो उनके सारे जो नेतागिरी के जो सारे काम वो कर रहे हैं, वो संवाद भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। मतलब डॉक्टर किरोड़ी बीमार नहीं हो सकते प्रदीप जी? नहीं हो सकते बीमार, लेकिन बीमारी के लक्षण नहीं है वो। अब मुझे लगता है डॉक्टर हैं, लक्षण तो वो ज्यादा जानते हैं नाम से। जिस तरह से वो असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको अब निपटाने की एक प्रणाली ठान ली है। और चूंकि एक बात बताइए प्रदीप जी, आप कह रहे हैं कि नरेश मीणा एक विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। अगर ऐसा था तो फिर डॉक्टर किरोड़ी तो 3 बार समरावता प्रकरण में समरावता जाकर के आए थे, इसका जिक्र भी उन्होंने किया, जेल में भी मिलने गए थे आंदोलनकारियों से, इसका भी जिक्र किया। मेरा नाम इस्तेमाल मत करिए, ये उनमें अभी समझ मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या डॉक्टर किरोड़ी डर गए हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। आप क्या कह रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा डर गए हैं? अब संगठन से, सरकार से डर गए, इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि समस्या हो रही है? बिल्कुल डर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का स्टाइल, वर्किंग फंक्शन वो जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं कि वो धमकी के राजनीति करने वाले व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए वो अब इनको ठिकाने लगाने की तैयारी में, उन्होंने शो कॉज नोटिस पार्टी से उनके इशारे पर ही दिया गया है। तो आपके पास कोई, जैसे बीजेपी करी, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है क्या कि दिन भर आप किरोड़ीलाल 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 करते रहते हैं? इनका ही एक मंत्री अगर इनके खिलाफ बोल रहा है, क्या भी कह रहे हैं कि फोन टेपिंग कर रहे हैं, तब आप विधानसभा में हंगामा करते हैं। भाजपा के नेता हेमंत जी दौसा उपचुनाव में उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेताओं ने उनके भाई को साजिश करके हराया, तो वो खुलेआम बगावत कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं। तो कांग्रेस का काम है कि अगर पार्टी का आपका कोई मंत्री या नेता आपके खिलाफ बगावत कर रहा है, तो फिर आपके भी तो फोन टेपिंग के आरोप लगे थे, तब आपने क्यों नहीं बोला? क्या मजबूरी है कि ऐसा व्यक्ति जो सरकार कह रहे हैं हमारे घर की बात है, उसे आप कैबिनेट में रखे हुए क्यों हैं? चेतन जी जवाब दे रहे हैं, विधानसभा में बयान नहीं दिया। हमारे बार बार कहने के बावजूद भी मुख्यमंत्री अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि एक मंत्री उनके खिलाफ बगावत कर रहा है? चेतन जी जवाब दे रहे हैं। चेतन जी वो कह रहे हैं कि बार बार हम ये कह चुके हैं, इसके बावजूद भी स्थिति साफ क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री? फिर मैं जवाब देता हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने स्थिति तो क्लियर है, इस्तीफा देने के बाद में इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, उसके बाद में कैबिनेट की मीटिंगों में वो आए तो बात खत्म होगी इस्तीफा प्रकरण। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी बड़े जोरदार तरीके से करी है किरोड़ी जी के बारे में। हमारे मित्र प्रदीप जी भूल गए हैं सचिन पायलट जी को, हमारे मित्र प्रदीप जी भूल गए हैं जिन विधायकों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हुआ था, हमारे मित्र प्रदीप जी भूल गए। तो आप उनके आड़ में चेतन जी, फिर आप क्या एक अपने मंत्री का फोन टेप कराओगे? आप सर अपनी बात करिए, आप पुराने जमाने में जाएंगे कोई फायदा नहीं। आप अपनी वस्तु स्पष्ट कीजिए, किरोड़ीलाल मीणा आपसे बगावत क्यों बैठे हैं और पार्टी उन पर कार्रवाई करने में देरी क्यों कर रही है? अगर वो अनुच्छेद बर्दाश्त कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो उनको कार्रवाई करने में पार्टी क्यों चल रही है? और मुख्यमंत्री अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं विधानसभा में? 2 साल तक मेरा ये कहना है, आप मत जाइए पीछे बात में, कोई तंत्र नहीं है। हम सरकार से बाहर हो चुके हैं, लेकिन आप सरकार में हैं तो आप इसको स्पष्ट करिए। मूल मुद्दे पर अब हेमंत जी, मैं मूल मुद्दे पर आता हूँ जी। वो आप तो जवाब दे दीजिए ना प्रदीप जी के सवालों का। मैं देता हूँ। हाँ, विपक्ष का काम क्या है? विधानसभा का सत्र जब आहूत होता है तो विपक्षी विधायकों से सत्ता पक्ष के विधायकों, उनका मूल मंत्र होता है अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को रखना, सुझाव देना, अपने क्षेत्र के लोगों का भला करना, उनके काम करवाने, उनके लिए सैंक्शन करवानी। सरकार की अगर कोई बात गलत नहीं, इसके साथ चेतन जी, अगर वो अपने साथी विधायक के मामले पर नहीं बोल पाए, ये भी तो उनका काम है।
अहमद जी एक मिनट हाँ हाँ बोलिए। मैं बार बार कहता हूँ, पहले क्या होता है विधायक का हक, पहला हक है अपनी समस्या को उठाना, उसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, जब जब विधानसभा सत्र आउट होता है दिल्ली से पर्ची आती है एक, और अब ये कहा जाता है कि आपको विधानसभा सत्र नहीं चलने देना है। ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। जनता ने आपको चुना है, किसकी पर्ची आती है दिल्ली से? किसकी आती है? आपके या उनके? मैं बता रहा हूँ किसकी आती है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वो आपके लिए कह रहे हैं कि दिल्ली से पर्ची आती है, आप उनके लिए कह रहे हैं दिल्ली से पर्ची। हम सीधे सादे लोग ये टेंशन में आ जाते हैं कि ये पर्ची किसके आ रही है, पता ही नहीं चल रहा। बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आप याद करिए, लोकसभा का सत्र जब जब आहूत होता है, मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है, क्षेत्र की समस्या को नहीं रखा जाता। कभी विदेशी आप भी वही करेंगे क्या? राजपुरोहित जी, क्या आप भी वही करेंगे? अराजकता फैलाएंगे? आपकी विधानसभा नहीं चल रही है, एक मंत्री जो है पार्टी की बात नहीं मान रहा, उस पार्टी ने अराजकता फैलाएगी, उसका कोई इंतजाम नहीं करेंगे, उसकी जवाबदेही आपकी नहीं है। आप कंपेरेटिव देखिए, लोकसभा में जो सिस्टम है वही विधानसभा में राजस्थान की। लोकसभा और छोड़िए, विधानसभा चलाने में बहुत पैसा खर्च होता है, लोगों का पैसा खर्च होता है, ये हमारे टैक्स से दिया हुआ पैसा है, ये भी हमारा पैसा है। आपकी जवाबदेही उसके प्रति है, इसलिए आप बताइए कि एक मंत्री अराजकता फैलाए तो क्या उसको पार्टी को उस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? आपको जनता ने सरकार मुख्यमंत्री को जवाब देकर के विधानसभा संचालन में अपना सहयोग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या 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 विधायकों को विधानसभा में अपने क्षेत्र की मांग रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? उनका सवाल इसका नहीं है। एक मंत्री अराजकता फैला रहा है सरकार में, उसको मुख्यमंत्री उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही उसका निस्तारण कर रहे हैं। कारण क्या है? आखिर उनकी मजबूरी क्या है? होड़ मची हुई है कि दिल्ली की बात को कौन कितना मानता है? विधायकों में होड़ मची हुई है कि कौन दिल्ली की बात को, दिल्ली के अलावा कुछ है ही नहीं। पर्ची से मुख्यमंत्री बन गया आप यहाँ, तो एक पर्ची से मुख्यमंत्री बन गया। तो सवाल यह है कि आप इस चित तो करिए कि मुख्यमंत्री इस लायक है कि वो बयान दे। वो बयान देने से बच रहा है, विधानसभा में बयान देने से बच रहा है, पूरी विधानसभा में कार्रवाई ठप हो रही है, लेकिन आपको उसकी चिंता नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं वापस आता हूं। आशुतोष जी, जो बड़ी बात निकल करके आ रही है कि बीजेपी अब कह रहे हैं कि वे हमारे सम्मानित मंत्री है, उनकी बात सुनी जा नहीं रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहां तो अब डर गए हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल। आपको क्या लगता है एक पत्रकार के तौर पर, क्या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा डर गए हैं? संगठन का दबाव उनके ऊपर है, या फिर कुछ लोग उनके ही अपने लोग हैं जो उनके समर्थक है, वो भी ये सवाल उठा रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी ये क्यों कह रहे हैं कि जो किरोड़ी जाने जाते हैं आंदोलनों के लिए, जो किरोड़ी अपनी बात मुखरता से रखने के लिए जाने जाते हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मेरी फोटो लगा दी तो मुझे समस्या हो सकती है? देखिए हेमंत जी, किरोड़ीलाल मीणा जी 2008 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए और 2013 का चुनाव उन्होंने राजपा के बैनर से लड़ा। 134 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए और 4 विधानसभा सीटें जीते और लगभग 4.3% वोट उनको मिले। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किरोड़ीलाल मीणा जी कितने महत्वपूर्ण नेता हैं, वो अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं। जैसा कि अभी चेतन जी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद के समय से जुड़े रहे हैं, तो वह तो सारी सुविधाएं है ही हैं। लेकिन आशुतोष जी, ऐसे अनुभवी व्यक्ति से के कहने पर एक सीआई को तो जाकर के लाइन हाजिर किया नहीं सरकार ने। अनुभवी व्यक्ति कहते रहे, पेपर लीक मामले को लेकर के, आरपीएससी को लेकर के कह करके थक गए, उनकी बात तो कोई सुन नहीं रहा। फिर आप और हम क्यों कहते रहे कि वो इतने अनुभवी हैं, सरकार में उनका रुतबा है? हेमंत जी, मैं इसीलिए उसी बात पर आ रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किरोड़ीलाल मीणा बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, लेकिन वर्तमान में जो किरोड़ीलाल मीणा जी का रोल है वो नेता के परे एक कैबिनेट मंत्री का है। और भजनलाल सरकार, मुख्यमंत्री को अगर उनके किसी बयान से दिक्कत होती है, अगर सरकार को उनके किसी बयान से दिक्कत होती है, तो निश्चित तौर पर यहां पार्टी, संगठन और सरकार दोनों चीजों को अलग अलग आपको और हमको देखना पड़ेगा। सरकार की कीमत पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी किरोड़ीलाल मीणा जी को चाहेगी। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा जी ने जिस तरह का एटीट्यूड दिखाया है, जिस तरह समय से जवाब दिया और अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो यानी कि इनडायरेक्टली उन्होंने भी कहीं ना कहीं यह मान लिया है कि अगर उनके ऊपर भी संगठन का दबाव पड़ता है, सरकार का दबाव पड़ता है, तो वो भी शायद 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। शायद 2008 की तरह अब वो उतने जुझारू नहीं है कि पार्टी से अलग जाकर के, पार्टी से इतर जाकर के कुछ नया राजनीतिक विकल्प तलाश करें। चेतन राजपुरोहित जी, जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं, मेरे को एक बात बताइए कि जब डॉक्टर किरोड़ी ये कहते हैं कि मेरा अपमान हो रहा है मेरी सरकार में, जब डॉक्टर किरोड़ी ये कहते हैं कि उनका फोन टेप करवा रही है उन्हीं की सरकार, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री का, तब परेशानी हो सकती है उन्हें, या फिर कोई उनकी फोटो लगा ले उससे ज्यादा परेशानी हो सकती है? किरोड़ी जी ने अपना पत्र जो लिखा है संगठन को, उसमें हर चीज का जवाब दिया है और कहा है कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं, और अनुशासित सिपाही है ये भी मैं जानता हूं किरोड़ीलाल जी मीणा को।
मैं बताया बहुत लंबे समय से जानता हूँ। संघर्षशील नेता है, और जो संघर्षशील नेता होता है ना हेमंत जी, वो अपनी बात रखता है, खुले मन से रखता है, संगठन के सामने रखता है और जनता के सामने रखता है। इसी भी यही किरोड़ी जी की खासियत है। जैसे अभी हमारे मित्र ने बताया कि जब इंडिपेंडेंट आरएल वो तो ठीक है, वो रिपीट हो जाएगा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार उनको सुन लीजिए। रिपीट हो जाएगा, लेकिन तो उन्होंने कह दिया। राजपुरोहित जी, आपने कहा वो रिसर्च सिपाही हैं। उन्होंने दौसा के चुनाव में जगमोहन भाई की पराजन पर उन्होंने भारतीय जनता पर आरोप लगाया था कि उन्होंने पीठ में छुरा घोंपाया उनके। उन्होंने ये आरोप भाजपा के नेताओं पर लगाया था, उस पर भी कोई कार्रवाई आपने नहीं की है, तो फिर कैसे कहते हैं कि वो अनर्हल सिपाही हैं? तो प्रदीप जी, मुझे तो लगता है कि सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष डॉक्टर किरोड़ी को निपटाने में लगा हुआ है। उपचुनाव जनता ने इसीलिए आपको हराया है। हाँ, ये तो कारण हम तो हार गए, लेकिन सवाल है कि जो कुछ आपके यहाँ हो रहा है, मुख्यमंत्री मान क्यों है, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिर जवाब तो उनको देना पड़ेगा, उनके मंत्री हैं और वो मंत्री उनके कहने अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। काम की बात, जिम्मेदारी की बात आती है तो कहते हैं मैं बीमार हूँ, और उसी बातें कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने पूरी आपदा में बाढ़ प्रबंधन के दौरान उन्होंने सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो आखिर जवाब जनता के प्रति जो जवाब देगी है उसके प्रति मुख्यमंत्री अपना जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसानों के लिए होना चाहिए, मुख्यमंत्री चुप क्यों है? क्या मजबूरी है? तो आप अपने ही मंत्री के सुझाव नहीं सुन रहे हैं तो इनके क्या सुनेंगे सर? आप तो केवल मात्र राजनीति करेंगे। चेतन जी, हम राजनीतिक पार्टी, चेतन जी, जब आप अपने ही मंत्री का सुझाव नहीं सुन रहे हैं तो इनके कैसे सुनेंगे फिर? हर बात को सुना है किरोड़ी जी मीना की। उन्होंने कहा कि मानसरोवर की एक सीआई है और उन्होंने उनके साथ अभद्रता की। आपने क्या किया उन सीआई का? किरोड़ी जी ने कहा है कि उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। आपने क्या किया? बिल्कुल। अरे उन्होंने कहा कि आरपीएससी को रिकंस्ट्रक्ट कर दो। आपने क्या किया? मैं बताता हूँ, और भी बता दूं 2-4-5 मामले ऐसे। किरोड़ी जी का संघर्ष ही तो आज कम जेल के अंदर है। संघर्ष है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं उन पर। सरकार ने कार्रवाई की है, सरकार ने एसआईटी गठित की, उसके बाद आपने देखा नहीं किस प्रकार से पकड़। लेकिन आपने उस संघर्ष का मान रखा क्या इतना जितना विपक्ष कह रहा है? विपक्ष को बोलने का मौका तो तभी मिला। प्रदीप चतुर्वेदी सुनिए, प्रदीप जी, डॉक्टर किरोड़ी से ज्यादा टेंशन मुझे लग रहा है कि विपक्ष को है कि दौसा का ये इलाका और कैसे निपटाएं, और इसीलिए आपको सारे टाइम पर किरोड़ी 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 याद आते हैं। हेमंत जी, हम शुरू से कह रहे हैं कि पर्ची के मुख्यमंत्री की सरकार है, इसलिए योग्यता, अनुभव की बात, कर्म की बात यहाँ नहीं हुई है, और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। वरिष्ठ नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा और एक बड़े कनिष्ठ मंत्री के प्रदर्शन में उनमें असंतोष है। वो डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, वो सीएम के दावेदार थे, उनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया, विभाग दिया, उस पर वापस किए। उनके समर्थकों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये अराजकता अगर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल होगी तो कैसे सेवा करेंगे, कैसे प्रदेश की सेवा करेंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? सवाल यही है। प्रदीप जी, ये आप जैसा अनुभवी व्यक्ति बोल रहा है, जब आपकी सरकार के अंदर वो ऑडियो अभी भी घूम रहा है चारों तरफ कि मुख्यमंत्री आपके तत्कालीन वो कहते सुन रहे हैं अपने ओएसडी को कि कैसे जो है सबूत मिटाने हैं, कैसे पेन ड्राइव गायब करना है, कैसे फोन किसी को भेज देना है, ये आप बोल रहे हैं? हेमंत जी, हमारी सरकार में राजेंद्र गुड़ा ने इस तरह के बर्ताव करने का प्रयास किया था, मुख्यमंत्री ने बर्खास्त किया था उनको मंत्रिमंडल से, आपको याद हो। उन्होंने भी इस तरह की लिबर्टी लेने का प्रयास किया था, किसको बर्खास्त किया था? सरकार बनाने में, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया था, उन्होंने एक्शन भी लिया था। ऐसा नहीं है तो आखिर मुख्यमंत्री भजनलाल की क्या मजबूरी है कि किरोड़ीलाल मीणा जी को एक पर्ची मुख्यमंत्री विधानसभा में या पार्टी स्तर पर या सरकारी स्तर पर हैंडल नहीं कर पा रहा है? ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। चेतन जी जवाब दीजिए। ठीक है चेतन जी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्पष्ट जवाब देता हूं आपको। हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला था, किरोड़ी जी ने जवाब दिया, पार्टी बात खत्म हो गई और हम भूल गए उस बात को। कांग्रेस पार्टी याद क्यों करती है? मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। कांग्रेस पार्टी इसलिए याद करती है कि वही खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है आज वर्तमान में, जो जयपुर में इंतजार करते रहे विधायकों का आएंगे मिलेंगे, लेकिन धारीवाल जी के घर गहलोत साहब ने इकट्ठा कर लिया। अजय माकन जी, वो हमारी पार्टी का मामला था, वो हमारी पार्टी का मामला है। अच्छा, अब ये हो गया कि प्रदेश की जनता को तो कोई अधिकार नहीं है, आप दोनों के अपनी अपनी पार्टियों का अंदरूनी मामला हो जाता है और निपट चुकी है। वो मुद्दा हमने सल्व लिया अपने तरीके से, उसको हमने निपटा लिया, उसका कोई उसका वजूद सरकार के लेन देन में नहीं है। जिस मुद्दे पर चलिए ठीक है आशुतोष जी, ठीक है आशुतोष जी, अब जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला था और निपट गया, डॉक्टर किरोड़ी ने भी अपनी गलती मान ली, तो क्या ये मुद्दा यही थम जाएगा या अभी और सियासत इस पर होगी?
देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल सरकार की तरफ से यह मामला शायद अब सुलझ जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी जिस तरह का रुख अपनाया, उससे लगता है कि वो बहुत ज्यादा आक्रामक सरकार पर नहीं होना चाहते, क्योंकि सरकार की कीमत पर भजनलाल किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी के साथ नहीं रखेंगे। लेकिन यह मुद्दा भी मुझे लगता है कि इसकी धमक विधानसभा के सत्र में हमको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिला है जिसको वह गंवाना नहीं चाहेगी। हेमंत जी, प्रदीप जी, एक छोटी सी टिप्पणी मैं लूंगा आपसे कि आप बार बार कह रहे हैं कि डॉक्टर किरोड़ी डर गए। डॉक्टर किरोड़ी डरने वाले नेता तो नहीं है, विपक्ष को डरा देते हैं। उम्र के जिस बड़ा पड़ाव पर हैं और जिस तरह से मीणा की राजनीतिवाद में जो नरेश मीणा का उदय हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये भाजपा की एक चाल के माध्यम से जाति वर्ग में विभाजन की राजनीति होते हुए उनको ये दर्द बैठा दिया गया है। और ये सही बात है कि नरेश मीणा के जिस तरह से समर्थन में लोग आए और जिस तरह से उन्होंने एसडीएम के साथ जो व्यवहार किया, उसमें जितने लोगों साथ था, उससे किरोड़ी मीणा चिंतित हैं। उनको लगता है कि उनका वर्चस्व की राजनीति उनके हाथ से निकल रही है, इसलिए भाजपा अभी तो आप कह रहे हैं उम्र के अंतिम पड़ाव में है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उनका राजनीति उनके हाथ से निकल रही है। आप तो ये भी जानते हैं कि नरेश मीणा को राजनीति में उंगली पकड़कर चलाने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही है। अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी ने भी मोदी जी को उंगली पकड़ के सिखाई थी राजनीति। आज देख लीजिए क्या स्थिति है। चेतन जी, अब तो चेतन जी के पास ही जाना पड़ेगा। अब आता हूं मैं मूल मुद्दे पर। हाँ। ये नरेश मीणा जी के बार बार बात कर रहे हैं। ये नरेश मीणा जी वही है जिनको आपने टिकट नहीं दिया था। ये नरेश मीणा जी वही है जो आपको गालियां निकालते थे पूरे चुनाव में। आपने गोदी में बिठाया। नरेश मीणा जी वही व्यक्ति है, लेकिन नरेश मीणा ने नरेश मीणा ने शक्ति दिखाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मूल मुद्दे पर रहते हैं अपन, मुद्दे से भटके नहीं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है, कभी भी कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने क्षेत्र की बात नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र की समस्या की बात नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूं सुझाव दीजिए, आप किसानों के लिए सुझाव दीजिए, सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करिए खुले दिल से। किरोड़ी जी ने सुझाव दिए तो है, मान क्यों नहीं रहे आप? किरोड़ी जी ने सुझाव दिए थे ना, आपने उपचुनाव दिए, जो एसआईटी गठित थी उसकी जांच हुई, तो उसको मान क्यों नहीं रहे आप? और जनता ने आपको उपचुनाव में भी नकारा है। प्रदीप जी, इस बात को स्वीकार करिए। अरे हमारे को छोड़ दीजिए, आप किरोड़ी जी की बात क्यों नहीं मान रहे, ये बताइए ना। कवर किए आपके मंत्री हैं, आप उनकी बात नहीं मान रहे, आपके पुराने नेता, अनुभवी नेता, उनकी बात क्यों नहीं मान रहे, ये तो बताइए। हम तो छोड़िए, हम आपसे कोई गुजारिश नहीं करेंगे, लेकिन किरोड़ी जी की आपने ये क्या हालत कर दी है, ये तो बताइए। और मैं तो एक नई बात बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो विधायक जितना हंगामा करेगा, दिल्ली से नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और चेतन जी और प्रदीप जी, आशुतोष जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के डॉक्टर किरोड़ी के इस बयान को लेकर के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि डॉक्टर किरोड़ी आंदोलनों के नेता हैं और ऐसे डरने वाले नेता तो नहीं है जैसा विपक्ष कह रहा है।